आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश में सपूत नहीं कपूत बेटे की चल रही है सरकार। होली और पंचायती चुनाव के मद्देनजर पुलिस और स्वास्थ्य अमला सतर्क, जिला अस्पताल में 30 बेड सुरक्षित। सीएम योगी ने गोरखपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन विस्तार प्रोजेक्ट का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। संत कबीरनगर जिले की 30 सीटों पर पंचायती चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। और गोरखपुर में एक कलयुगी मां को पुलिस ने अपने बच्चे की हत्या के आरोप में भेजा जेल। अब सत्य घटना विस्तार। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक होली मिलन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में आए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को बेच दिया। देश में सपूत बेटे की नहीं कपूत बेटे की सरकार चल रही है। सपूत बेटा माँ बाप की संपत्ति बचाता है और कपूत बेटा माँ बाप की संपत्ति बेच देता है। संजय सिंह ने कहा यूपी में आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह ने कहा यूपी में दिल्ली मॉडल और केजरीवाल मॉडल के आधार पर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह ने यह भी संकेत दिया है कि यूपी के पंचायत चुनाव में ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन हो सकता है। बताया जाता है कि शुरुआती दौर की बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस देश के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां, रेल बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेची जा रही है, एफसीआई के गोदाम बेचे जा रहे हैं, स्टेडियम बेचे जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। तो जो लोग अपने बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, जो बाप दादा की संपत्ति को बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं। कपूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त चल रही है। पंचायती चुनाव और होली के त्योहार के मद्देनजर स्वास्थ्य अमले ने जिला अस्पताल पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिला अस्पताल में 30 बेड को आपात स्थिति के लिए सुरक्षित करा दिया गया है। आपको बता दें कि अक्सर होली के त्योहार के दौरान मारपीट की घटनाएं हो जाया करती हैं। शराब के नशे में तो कई बार खून खराबे तक की नौबत आ जाती है और कई मौके पर तो जान भी चली जाती है। इस समय पूरे प्रदेश में जहां होली की खुमारी है, वहीं तमाम राजनीतिक दल पंचायती चुनाव में अपनी ताकत झोंक दिए हैं। इसलिए किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क कर दिया गया है। इसी क्रम में जिला अस्पताल की आकस्मिक सेवाएं बहाल रखी जाएंगी। शनिवार की देर शाम गोरखपुर के एसआईसी ने जिला अस्पताल परिसर के सभी वार्डों का दौरा किया और एक 30 बेड का वार्ड भी सुरक्षित करने का निर्देश दिया। इस मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बेलीपार थाना क्षेत्र के भीटी गांव में 1.5 साल के एक अबोध बच्चे को जिंदा पानी की टंकी में डालकर मां ने ही मार डाला था। पुलिस की पूछताछ में शुक्रवार को उसने जुर्म कबूल कर लिया। मां ने हत्या की जो वजह बताई, उसे सुनकर हर कोई हैरान है। पुलिस के मुताबिक मासूम की बदमाशियों से मनोरमा परेशान थी। उसे इस बात का पछतावा नहीं है कि उसने अपने मासूम बच्चे को बेरहमी से मार डाला। मनोरमा ने बच्चे को मानसिक रोगी तक बता दिया। पुलिस ने मनोरमा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में नामजद किए गए नाना और 2 मौसी पूछताछ में बेगुनाह पाए गए, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक भीटी गांव निवासी आनंद स्वरूप सिंह की 3 बेटियों में 2 शशि और वंदना की शादी बस्ती के एक ही घर में हुई है। बीते मंगलवार को दोनों मायके आई थीं। इस सूचना पर छोटी बहन मनोरमा भी बेटे अनिकेत को लेकर पति धर्मेंद्र के साथ मायके चली आई। धर्मेंद्र पत्नी मनोरमा और बेटे अनिकेत को छोड़कर चले गए। रात में करीब 8 बजे अनिकेत घर से गायब मिला। काफी तलाश करने पर भी वो नहीं मिला तो नाना आनंद स्वरूप ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की छानबीन में बच्चे का शव पानी की टंकी में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच धर्मेंद्र ने तहरीर देकर नाना और 2 मौसी पर हत्या की आशंका जता दी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। नाना और दो मौसी के साथ ही पुलिस ने मनोरमा को भी पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस को मनोरमा के बदलते बयान की वजह से संदेह हो गया। इस पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मनोरमा टूट गई और सच उगल दिया। थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि केस दर्ज कर नाना और दो मौसी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, लेकिन कोई खास तथ्य सामने नहीं आ सका। मां से भी पूछताछ की गई। मां ने हत्या की बात कबूल कर ली है। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब कांग्रेसियों ने बैठक करके अपनी रणनीति बनाई है, जिसमें संत कबीरनगर जिले के 30 सीटों पर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी उतारने की कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तरह से जमीन तैयार कर चुकी है, जिसको लेकर के संत कबीरनगर जिले में पहले चरण में मतदान होना है और मतदान की तिथि 15 अप्रैल तय की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के महासचिव विश्व विजय प्रताप सिंह ने खलीलाबाद कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर बैठक करके पंचायत चुनाव को जीतने के लिए रणनीति बनाया है। वहीं कांग्रेसियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके होली खेलते हुए होली की बधाइयां दी है। देखिए, पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में संत कबीरनगर है, तो हमारे जो उम्मीदवार साथी हैं जिला पंचायत के, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के, उनके साथ हम लोग बैठ करके आगे की रणनीति के संदर्भ में चर्चा हम लोगों ने किया कि किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से चुनाव को लड़ें और सफलता प्राप्त करें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुगर एंड चिली लाया है होली का धमाकेदार ऑफर, बिग होली सेल। शुगर चिली अब आ गया है आपके घर तक। घर बैठे ही पाइए आटा, बेसन, दलिया, मैदा, सूजी के हर तरह के सामानों में 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्द अपना फोन उठाएं और प्ले स्टोर से शुगर एंड चिली ऐप डाउनलोड करें और पाएं आकर्षक इनाम। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम, ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, एलईडी, पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। हालात ने मजबूर कर दिया सेठ, आज मौका है, हम भी दिखाएंगे हम क्या हैं। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे। युवा द मेंस वियर, गांधी गली, गोलघर, गोरखपुर की तरफ से आप सभी शहरवासियों और देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे वहां मेंस एक्सेसरीज और मेंस वियर से रिलेटेड सारी रेंज उपलब्ध है। हम साथ ही हमारे वहां 25% का डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। हमें एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। धन्यवाद। आप सभी वार्ड वासियों, नगर वासियों, जनपद वासियों और देशवासियों को होली, रमजान, ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। सभासद प्रतिनिधि मोहम्मद असलम, वार्ड नंबर 9, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, उत्तर प्रदेश। द मीरा रेस्टोरेंट परिवार की तरफ से समस्त शहरवासियों, देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। गोरखपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के विस्तार के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ सदर सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। उनके साथ में केंद्रीय नागर विमानन, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रदेश सरकार के नागर विमानन मंत्री नंदगोपाल नंदी, सदर सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, वन मंत्री दारा सिंह चौहान समेत तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के विस्तार प्रोजेक्ट के निर्माण से आने जाने वाले यात्रियों की सुविधाएं काफी बढ़ जाएंगी। होली का पावन आयोजन है और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूर्वांचल वासियों को एक नया उपहार वायु सेवा के साथ साथ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की इस योजना के साथ यहां पर उपलब्ध हो रहा है। मैं इसके लिए भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी जी को सबसे पहले गोरखपुर आगमन पर बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज वे स्वयं ही यहां पर उपस्थित होकर के उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभेच्छा भी व्यक्त की और उत्तर प्रदेश के प्रति जो उन्होंने विशेष रुचि दिखाई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। होली के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में सिटी मजिस्ट्रेट जीएन सचान की अगुवाई में खाद्य विभाग की टीम के द्वारा मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने विभिन्न प्रकार की मिठाइयों, खोए एवं गुझिया के सैंपल को लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया। खाद्य विभाग के अधिकारी आर के दीक्षित ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जनपद में कुल 9 जगहों से सैंपल इकट्ठा कर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। शहर में सिटी मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में अभित अधिकारी साहब की मौजूदगी में हमारी पूरी टीम थी खाद्य सुरक्षा की। हम लोगों ने बस स्टैंड से जो है अभियान शुरू किया। बस स्टैंड पर आनंद स्वीट हाउस और स्वीट हाउस से जो है खोया और खोए की बर्फी का नमूना लिया गया। क्षीर सागर और श्री सागर से जो है खोए का नमूना लिया गया है और राजवंती स्वीट हाउस से जो है खोए की गुजिया का नमूना हम लोगों ने लिया है और 56 भोग से जो है खोए का नमूना लिया गया है। चंद्रज्योति से खोए का नमूना, बाबा स्वीट हाउस से खोए का नमूना और अभी जो है कार्रवाई हमारी चल रही है प्रसाद स्वीट हाउस पे। इस पर हम लोगों ने छेने का रसगुल्ला लेकर के जांच के लिए भेजा है। इस प्रकार कुल 9 नमूने हम लोगों ने आज दिन भर में एकत्रित किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में भू माफियाओं की कोई न कोई करतूत सामने आती रहती है और पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है, इसलिए वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला गोरखपुर जनपद के राजघाट थाना क्षेत्र स्थित बसंतपुर में दिखा, जहां के रहने वाली एक पीड़ित महिला के घर के कुछ हिस्से को जेसीबी से जबरिया ध्वस्त करवा दिया गया, जिसकी शिकायत उस पीड़ित महिला अनीता श्रीवास्तव ने कई बार आला अधिकारियों से की, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। जिसके बाद थक हार के पीड़िता ने मीडिया की शरण में आकर अपनी व्यथा सुनाई। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता अनीता श्रीवास्तव ने बताया कि जिस मकान को भू माफियाओं द्वारा ध्वस्त किया गया है, उसे मेरे पति ने बहुत पहले ही खरीद लिया था। 70 साल से मैं जिस मकान में रह रही थी, उस मकान का जिसको मैं किराया दे रही थी, वह जो है उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए। 2 लड़कियां शादीशुदा, 1 लड़की कुंवारी है। वह हमारे हस्बैंड से अगस्त में बेच दी मकान को जिसमें हम रह रहे थे, उस हिस्से को वो ले लिए। बैनामा का कागज वगैरह सब हमारे पास है। उनके पटीदार जो है बिना बताए मुकदमा भी किए हैं हमारे पति के ऊपर, मुकदमा चल ही रहा है, लेकिन आधा मकान का पोजीशन हमारे सारा सामान लूट लिए और ध्वस्त कर दिए रातों रात। हमको 4 तारीख को हमको जब खबर मिली है, 4 मार्च को हम भाग कर गए। भाई 100 नंबर डायल किया, पुलिस आई हुई है, तब तक तोड़ फोड़ कर रहे हैं। फिर जब पुलिस वहाँ पर बलराम त्रिपाठी वगैरह लोग जब आए, तब जाके वो रोके तो रुका। हम जनता दरबार भी गए, लेकिन अभी तक हमारा जगह जगह दौड़े धूपे सब कुछ के रोए गिर गया, लेकिन अभी तक हमारा न कोई सामान मिला और न कुछ कार्रवाई वैसा हो पाया। महानगर के कई चौक चौराहों के साथ साथ पांडे हाता चौक पर होलिका दहन करने की परंपरा वर्षों से चलती चली आ रही है।
श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति की तरफ से आज के दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें खुद सूबे के मुखिया महंत योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं। प्राचीन काल से ऐसी मान्यता है कि दीपावली और शिवरात्रि की तरह ही इस रात में दैवी शक्तियां जागृत रहती हैं। इसलिए प्राचीन काल से लोग इस रात होलिका दहन के लिए इकट्ठा की गई लकड़ियों पर कच्चा सूत लपेटकर उसकी पूजा करते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि होलिका की पूजा करने के बाद होलिका दहन करना चाहिए और इसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे रोग और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मुक्तेश्वर नाथ के महंत रमानाथ उपाध्याय ने भी आज के दिन को खास बताया। होलिका दहन मनाने के लिए हिरण्यकश्यप एक पापी और दुष्ट राजा था जो प्रजा की भगवान की पूजा करने से मना करता था, लेकिन उनका पुत्र एक भक्त प्रहलाद पैदा हुए जो भगवान विष्णु की परम भक्त थे और जिनको मारने के लिए उसने अपनी बहन होलिका को भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर आग में जलाने के लिए बैठ गई और आग में जलाने के लिए बैठ गए और आग में वो खुद जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए, लेकिन होलिका जल गई। इसीलिए तभी से बुराई को जलाने के लिए और होलिका दहन किया जाता है। हिंदू रीति रिवाज के नियम से चैत महीना आ जाता है। चैत में नए फसल की शुरुआत होती है, जिसमें जौ और तीसी को होलिका में जला करके नए फसल की शुरुआत किया जाता है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज, सटीक और ताज़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।